जनपद में पंचायत चुनाव में 17 शिक्षकों की मौत, परिजनों के लिए 1 करोड़ की राहत और नौकरी की मांग। इटावा में पंचायत चुनाव में वैसे तो 1.5 दर्जन शिक्षकों समेत करीब 2 दर्जन के आसपास सरकारी कर्मियों की मौत हुई है, लेकिन पंचायत विभाग केवल 1 मौत ही आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर रहा है। इसके साथ ही पंचायत विभाग ये भी स्वीकार कर रहा है कि मौतों का यह आंकड़ा 1 से कहीं अधिक है, लेकिन चुनाव अधिनियम की नियमावली के मुताबिक उसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। सारा का सारा रिकॉर्ड तैयार कर लिया गया है। जैसे ही शासन की ओर से रिकॉर्ड तलब किया जाएगा, तुरंत इस रिकॉर्ड को भेज दिया जाएगा। इटावा के जिला पंचायत राज अधिकारी यतेंद्र सिंह का कहना है कि उनकी ओर से सभी सरकारी कर्मियों को हुई मौत के रिकॉर्ड को तैयार कर लिया गया है। सरकार की ओर से हरी झंडी मिलते ही शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। देखिए, हमारा जो शासनादेश है उसमें जो कवर हो रही है वो तो केवल 1 मौत कवर हो रही है, जैसा हमारा शासनादेश है, और उसको हम जिलाधिकारी महोदया के थ्रू जा चुका है। जिलाधिकारी महोदया ने उसको ACS पंचायती राज ने जो सूचना मांगी थी भेजी जा चुकी है। उनके स्तर पर 1 मौत को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके इतर वो 14 सरकारी कर्मियों की मौत को भी स्वीकार करते हैं। अंतर जनपदीय शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव यादव ने कोरोना काल में मौत के शिकार बने शिक्षकों को दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तरह 1 करोड़ रुपए की मदद की जाने की मांग की है। इटावा में 17 शिक्षकों समेत करीब 21 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की जद में आने के बाद हुई है। ऐसे में अगर पंचायत विभाग 1 ही मौत को स्वीकार करेगा तो इस संबंध में बड़े अधिकारियों से बात करके अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखा जाएगा। हमारे संगठनों की सभी की मांग है कि दिल्ली सरकार की तरफ पर और हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि कम से कम इन्हें अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपए दी जाए, एवं इनके परिजनों को, कई ऐसे अध्यापक हैं हमारे साथ कई जिनके परिवार में 3-3, 4-4 लोग की मृत्यु हुई है कोरोना कारण, तो उन्हें एक परिवारीजन को उनके समकक्ष पद पर बहुत जल्दी से जल्दी जितना शीघ्र हो तो शायद उनके दुखों को थोड़ा कम किया जा सकता है। इटावा में खड़कोली गांव में तैनात रहे प्राथमिक शिक्षक राम सिंह की तबीयत चुनाव ड्यूटी के दौरान बिगड़ी, बुखार आया, सिटी स्कैन कराया। रिपोर्ट आने से पहले ही 24 अप्रैल को दर्दनाक मौत हो गई। उनकी पत्नी रीता चौधरी अपने पति की मौत के बाद बच्चों के भरण पोषण के लिए नौकरी के साथ साथ मुआवजे की मांग कर रही है। और क्या, एकदम सही थे हमारे तो पति, हमने घर से तो सही भेजा, सर उधर से आया तो बुखार आ गया उन्हें, उनकी हालत बिगड़ी। अपने दोस्त शिक्षक राम सिंह की मौत से उनका दोस्त हरिकिशन शिक्षक भी बेहद गमगीन बना हुआ है। उसका कहना है कि उसका दोस्त कहीं से भी बीमार नहीं था, लेकिन कोरोना संक्रमण ने उसकी जान ले ली। तो दोनों लोग साथ साथ निकले थे, ये मैं बागली चले गया, मैं बर्थनागली चला गया। इसके बाद जो है इनकी ड्यूटी बर्थना में जहाँ भी थी, जब मैं यहाँ घर से निकला तो कहने का बिल्कुल शुद्ध थे दोनों ही, वो तो बिल्कुल शुद्ध ही थे, और जब वहाँ से लौटे हैं डब्बा जमा करके तो उनको वहीं से बुखार चला आया, और सुबह जैसे ही आए तो उनको बुखार भी था, खांसी भी थी, और फिर उन्होंने दवा ली तो थोड़ा उसे महसूस हुआ कि जैसे आराम है, तो फिर डॉक्टर से दूसरा चेंज कर दिया उन्होंने। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है, जो आपके लक्षण कुछ दिखते हैं, तो उन्होंने अनुमान दिया कि कोरोना टाइप के हैं, तो इनको पहले आप CT स्कैन और करा लो, मैं तब ट्रीटमेंट सही से दूंगा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव का कहना है कि सरकार कोरोना संक्रमण के दौरान सरकारी शिक्षकों की मौत को हल्के में ले रही है। सबसे कष्टदायक बात यह है कि ऐसे में प्रशासन ने या शासन ने बिल्कुल अपनी संवेदनाएं शून्य कर दी। जो लोग चुनाव ड्यूटी के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई, उन्हें सरकार को मुआवजा देना चाहिए। यहाँ तक कि हाई कोर्ट को भी इस संबंध में दखल देना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी ये लोग पता नहीं कौन सी बाजीगरी दिखाते हैं कि केवल मेरे ख्याल से 1 शिक्षक को इन्होंने माना है इटावा जनपद में, जबकि हम आपको बताएं ये BSA इटावा का लेटर है, इसमें खुद उन्होंने 8 लोगों की लिस्ट BSA ने दी है, जबकि हुए 15 से कम लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, 8 तो BSA मान रही है। उसके बाद भी अभी तक किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला, और आप उनकी मौत ड्यूटी पे मानने लायक नहीं मान रहे हो, इलेक्शन ड्यूटी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो संवेदनाएं होना चाहिए। आखिर जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके परिवारीजनों को कुछ मुआवजा मिल जाए, कुछ ये संवेदनाएं तो रहना चाहिए समाज में। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।